हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी ड्रीम ऑफ 400 ईयर। इस मूवी में 400 साल पहले सुही के बारे में एक दिल तोड़ने वाली कहानी को दिखाया गया है। मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है। ट्रेडिशनल कोरियाई हाउस के मालिक ने घर के रेनोवेशन करने के लिए दीवार तोड़ने का फैसला करता है। दीवार की दूसरी तरफ मजदूरों को कुछ दिखाई देता है। फिर सीन हमें हमारे मेन कास्ट हीरो का दिखाया जाता है, जिनका नाम ह्योंगमिन होता है और वो एक डिटेक्टिव होता है। वो अपनी सेक्रेटरी हाना के साथ बैठा होता है और वो कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। ह्योंगमिन से मिलने वो लेबर आता और उसे ट्रेडिशनल कोरियाई घर लेकर जाता है, जहाँ पर ह्योंगमिन को मम्मी दिखाई देती है। ह्योंगमिन वहाँ पर पहुँचता है तो उसे मम्मी दिखाई देती, जिसके बाद वो चारों तरफ देखता और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो यहाँ पर वर्षों से रहा हो। ह्योंगमिन उस घर को देखकर भावुक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमारी मेन कास्ट हीरोइन का दिखाया जाता है, जिनका नाम कैंगहुई होता है, जो एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर होती। कैंगहुई के पास मम्मी को जांच करने के लिए फोन आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में कैंग को उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसका नाम बोम होता है। तो वो कहती है कि वो जल्दबाजी में और वो जांच करने जा रही है। कैंगहुई जांच करने के लिए पहुँचती, तभी उसकी मुलाकात ह्योंगमिन से होती है। जैसे वो उसको देखती, उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगते और वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो मम्मी को देखती तो उसकी आंखों से अपने आप फिर से आंसू आने लगते। जैसे ही कैंगी मम्मी को देखती तो उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तभी उसकी कलीग बताती है कि ऊपर से पानी की लीकेज हो रही है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है। कैंगी सो रही होती और उसे सपना आता है कि उसके शोल्डर पे कोई टैटू बना रहा है। उसका टैटू एक आदमी बना रहा होता है, लेकिन कैंगी उसका फेस नहीं देख पाती और उसकी आंख खुल जाती है। फिर कैंगी डॉक्टर के पास जाती और उससे बताती कि कल रात उसने सपना देखा था कि उसके शोल्डर पे कोई टैटू बना रहा है और आज उसके शोल्डर पे टैटू है। डॉक्टर उससे कहती ये तुम्हारा वहम हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ट्रेडिशन हाउस का मालिक वहाँ पर जाता है। घर का ओनर ह्योंगमिन से मिलता है तो ह्योंगमिन उससे कहते हैं तुम्हें पता लगाना चाहिए, शायद ये तुम्हारे कोई पूर्वज हो सकते हैं। अगला सीन लैब का दिखाया जाता है। कैंगी मम्मी की जांच कर रही थी और उसकी नजर उसके हाथों पे पड़ती है, जहां पर उसकी नजर पड़ती है कि मम्मी के हाथों पे नर्स नहीं होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। कैंगी के बॉयफ्रेंड का दिखाया जाता है, जो काफी नाराज चल रहा होता है कि कैंगी उसको टाइम नहीं दे पा रही और वो ह्योंगमिन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। सीन शिफ्ट होते हैं। घर के ओनर के पास एक लेबर आता और उसे कुछ पेपर देकर कहता है कि खुदाई के दौरान उसमें ये पेपर निकले थे। अगले सीन में हम ह्योंगमिन को देखते हैं, जो ट्रेडिशनल हाउस के दूसरे कमरे में देखता है कि एक आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन ये सब उसका वहम होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो लेबर खुदाई कर रहा होता है उसे पेपर के साथ एक रिंग भी मिलती है, जो रिंग अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, ओनर उन पेपर को पढ़ता है और अपने पूर्वजों की लाइब्रेरी में जाके एक किताब से उससे मिलान करने लगता है। फिर वो वहीं के एक पास्टर के पास जाकर उन पेपर को दिखाता है तो उससे कहते हैं कि इसे छुपा के रखना चाहिए और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। ओनर वहां से निकलने के बाद जांच एजेंसी में जाता और डॉक्टर से रिपोर्ट छुपाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, कैंगी और ह्योंगमिन दोनों एक दूसरे से बातें करते और काफी क्लोज होने लगते हैं। कैंगी ह्योंगमिन की पेंटिंग देखने लगती है, जहाँ पर उसे वही फ्लावर दिखता है जो उसके शोल्डर पे टैटू बना होता है। तो हाना बताती कि वो इसी तरह पेंटिंग करता रहता और इस फ्लावर का मतलब लव होता है। ह्योंगमिन उसी घर पर होता है, तभी छत से एक पत्थर ह्योंगमिन की तरफ गिरने लगता है और कैंगी आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर कैंगी ह्योंगमिन से पोस्टर के बारे में पूछती, क्या तुम्हें कोई विजन आते हैं जो तुम इस तरह की पेंटिंग करते हो। ह्योंगमिन कैंगी से कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ह्योंगमिन से मिलने उसका भाई आता है, वो भी एक डिटेक्टिव होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैंगी को देखते हैं, जो एक बार फिर सपने में देखती कि उसके शोल्डर पे कोई टैटू आदमी बना रहा है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती है।
और सुबह जब वो देखती है तो उसका टैटू और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। फिर वो मम्मी के पास जाकर उसे देखने लगती, उसके शोल्डर पे वो देखती कि वही फ्लावर उसके शोल्डर पे भी बना होता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती, दोबारा वही ट्रेडिशनल हाउस में जाती और वहाँ पर देखने लगती इधर उधर। वहाँ पर एक बंद दरवाजा होता है जिसमें नाखूनों के निशान होते और वो समझ जाती कि मम्मी को किसी ने बंद कर दिया था और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें लैब का दिखाया जाता है। ह्योंगमिन कुछ फोटो लेने के लिए आता है तो कैंगी को सपना याद आने लगता और वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं ह्योंगमिन होता है जो उसके सपने में आके उसके शोल्डर पे टैटू बना रहा होता है। तभी वहाँ की एक लाइट गिरने लगती है ह्योंगमिन की तरफ। कैंग हुई उसको एक बार फिर से बचा लेती और बाहर लेकर आकर सपने के बारे में पूछती क्या उसे कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर ह्योंगमिन फिर से मना कर देता है। तभी वहाँ पर कैंग हुई का बॉयफ्रेंड आ जाता और उससे कहता है तुम इसके साथ हो और वो वहाँ से उससे गुस्से में ब्रेकअप करके चला जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं ह्योंगमिन को फिर से विजन आने लगते है कि किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया है। फिर वो कैंग हुई के बॉयफ्रेंड के पास जाता है अपने चेकअप के लिए, जो एक थेरेपिस्ट होता और वो उसे बताने लगता है कि उसे ऐसे विजन आते हैं। वो उसकी थेरेपी करता है तो ह्योंगमिन को कुछ विजन आने लगता है कि वो किसी का दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर उससे आराम करने के लिए कहते और बताते हैं कि वो उसकी रिपोर्ट जल्दी दे देंगे तो ह्योंगमिन वहाँ से चला जाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंगी अपना डीएनए करवाती और वो मम्मी की रिपोर्ट से चेक कराती, जहाँ पर वो देखती मम्मी और उसका डीएनए रिपोर्ट सेम है। रिपोर्ट देखने के बाद वो ट्रेडिशनल हाउस में जाती जहाँ पर उसे ह्योंगमिन मिल जाता है तो वो उसका गला दबाकर मारने लगती। तभी वहाँ पर ओनर आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद कैंगी को होश आ जाता है और वो ह्योंगमिन से माफी मांगती है। अगला सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। कैंगी और ह्योंगमिन दोनों लोग उसी लेबर के घर जाते हैं। लेबर उन लोगों को बताता है कि खुदाई के दौरान उन्हें पेपर और रिंग मिले थे। पेपर तो उन्होंने ओनर को दे दिए थे, लेकिन ये रिंग जब से उसने अपनी वाइफ को दी तब से उसकी वाइफ बीमार रहती है। फिर ह्योंगमिन वो रिंग लेकर ओनर के पास जाता और उससे पेपर के बारे में पूछता है तो उससे कहते हैं कि उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। उस पेपर ने उसके पूर्वजों ने कुछ लिखा था और वो उसकी कब्र के बारे में बताता है तो ह्योंगमिन उसकी कब्र पर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओनर उन पेपर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अलमारी गिर जाती है। ह्योंगमिन पास्टर को ओनर के बारे में बताते तो पास्टर उससे कहते कि सभी लोग मारे जाएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ह्योंगमिन का भाई उन पेपर को चोरी कर लेता और कैंगी को बेच देता है पैसों के बदले। कैंगी जब उन पेपर को पढ़ती तो 400 साल पहले हमें कैंगी का दिखाया जाता है जो एक आदमी से बचकर भाग रही होती है। वो पहाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाती। जैसे ही वो आदमी उसके करीब जाने लगता है तो कैंगी उसको मार देती है। उस आदमी को मारने के बाद कैंगी अपने घर जाती तो उसकी सास उसको उल्टा सीधा कहती और उससे कहती उस आदमी का अफेयर तुम्हारे साथ था। वो कैंगी को घर से निकाल देती। फिर हम देखते वहाँ पर कैंगी का हस्बैंड आ जाता है जो ह्योंगमिन होता है। उसे अपनी वाइफ पे भरोसा होता है और वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। वो उसे एक चोरी से कमरा देता और रोज उससे मिलने आता है। वो उसके शोल्डर पे टैटू भी बनाता है। तभी दरवाजे पे उसके पापा आते और उससे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। ये सारी बातें कैंगी भी सुन नहीं थी। तभी ह्योंगमिन उसके पास आता और वो उससे कहता है कि वो उसके अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता है। वो शादी कर लेगा लेकिन फर्स्ट नाइट पे भी वो उससे मिलने आएगा। शादी के दूसरे दिन कैंगी देखती कि उसके कमरे को बंद कर दिया गया और ह्योंगमिन खुद उसके कमरे को चुनवा रहा होता है। कैंगी उसी कमरे में बंद रहती और वो दरवाजा ओपन करने के लिए नाखून भी मारती है, लेकिन कोई दरवाजा ओपन नहीं कर देता और पूरी तरह से उसको सील कर दिया जाता है। तो वो अपने दुख को अपने पेपर में लिखने लगती है। फिर कैंगी ह्योंगमिन को फोन करती है और उसे लैब आने के लिए कहती है तो ह्योंगमिन गाड़ी से होता और उसे कुछ फोटो दिखाई देती है मम्मी की। उस फोटो में कैंगमिन और मम्मी दोनों सेम लग रही होती। तभी हम देखते ओनर लैब में आता है। लैब में कैंगमिन पहले से मौजूद होती। ओनर अपने साथ एक नाइफ लाता और वो मम्मी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाइफ मुड़ जाता और वो खुद को मारने लगता है। वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता। तभी वहाँ पर कैंगमिन आकर उसे पकड़ लेती और पुलिस आकर कैंगमिन को ले जाती है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि कैंगमिन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो खुद को मार रहा था और कैंगमिन ने उसे बचाया है। कैंगमिन हॉस्पिटल में वो पेपर ओनर के पास रख देती। तभी वहाँ पर ह्योंगमिन आ जाता और वो उन पेपर को पढ़ने लगता है। उन पेपर को पढ़ने के बाद ह्योंगमिन को विजन आने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिसने सुसाइड किया था वो इंसान कोई और नहीं, वो खुद ही होता है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंगिन हाना दोनों ट्रेडिशनल हार के दूसरे रूम में जाते जहां पर दीवार पे उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंगमिन मम्मी से मिलने जाता है जहां पर वो उसके करीब आता है तो मम्मी उठ जाती है और उसे मारने लगती है। मम्मी उठने के बाद ह्योंगमिन का गला दबा रही होती तभी वहाँ पर हम देखते भागते हुए कैंगी आ जाती और उसे रोकती है। कैंगी मम्मी से कहती कि ह्योंगमिन ने तुम्हें नहीं मारा, जब उसकी शादी हुई तो उसकी फर्स्ट नाइट को वो तुमसे मिलने आ रहा था और उसकी सेकंड वाइफ ने देख लिया था, जिसके बाद उसने ह्योंगमिन के फादर को बताया तो उसने तुम्हारे कमरे को चुनवा दिया और ये काम उसने ह्योंगमिन से जबरदस्ती करवाया था। जब वो तुम्हारे रूम को तोड़ने के लिए जा रहा था तो ह्योंगमिन के फादर ने उसे एक कमरे में बंद रखा और 6-7 दिन तक वो उसी कमरे में रहा, जिसके बाद उसने पूरी कहानी दीवार पे लिखी और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसे इस बात का हमेशा दुख रहा कि वो तुमको बचा नहीं पाया। फिर हम देखते हैं ह्योंगमिन और क्योंगी उसका फ्यूनरल करवाते हैं जहां पर दोनों की ग्रेव को एक ही पास रखा जाता और ह्योंगमिन और कैंगमिन दोनों लोग इसी तरह रहना शुरू कर देते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।